नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर, जो प्रदेश की भजनलाल सरकार की आ रही है। जी हाँ, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आईएएस अधिकारियों की दूसरी बड़ी तबादला सूची मंगलवार को जारी की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी इस सूची में 40 आईएएस अधिकारी बदले गए हैं। वहीं 16 आईएएस को अन्य विभागों का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इसमें 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव बदले हैं, लेकिन अखिल अरोड़ा और उनकी पत्नी अपर्णा अरोड़ा को उनके प्रमुख पदों पर बरकरार रखा है। ताज रावली रिसोर्ट्स में बुधवार शाम फिल्म अभिनेता आमिर खान की बेटी इरा और नुपुर शिखरे शादी के बंधन में बंध गए। इरा व्हाइट गाउन में तो नुपुर सूट में दिखे। रिसोर्ट को सफेद फूलों से सजाया गया था। इरा को आमिर खान और मां जीनत स्टेज तक लाए। इसके बाद इरा नुपुर ने एक दूसरे का हाथ थामकर साथ रहने का वचन लिया। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही रात के पारे में गिरावट शुरू हो गई। बुधवार को 5 शहरों में रात का तापमान 4 डिग्री से अधिक गिर गया। जयपुर सहित कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। दोपहर में तेज धूप से तापमान बढ़ा। अलवर के मुकुंदपुर के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बुधवार तड़के ट्रेलर में तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में बीकानेर निवासी डॉक्टर, उनके पिता और ड्राइवर की मौत हो गई। तीनों टीए की बैठक में शामिल होने नोएडा से जयपुर आ रहे थे। 22 जनवरी के अयोध्या में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान घर घर होने वाले दीपोत्सव के साथ साथ लोग आतिशबाजी भी करेंगे। ऐसे में जयपुर कमिश्नरेट ने पटाखा व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। आरएस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार रात से अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का दूसरे दिन बुधवार को भी धरना जारी रहा। आरएस मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभ्यर्थियों ने मंगलवार रात को धरना दिया। रात भर अभ्यर्थी सर्द रात में धरने पर बैठे रहे। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से शुरू होंगे। 3 साल से जयपुर में 12वीं फेल गैंग सक्रिय थी। मंगलवार को विद्याधर नगर से गिरफ्तार 4 बदमाशों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य यूट्यूब वीडियो व डार्क वेब से सर्वर हैक करना सीखे हैं। गिरोह इंटरनेशनल बैंकों का डेटा चुराकर विदेशियों से करती थी। 68वीं राज्य स्तरीय स्टेट सब जूनियर टेबल टेनिस प्रतियोगिता उदयपुर में हुई। इसमें अंडर 11 आयु वर्ग में जयपुर के उत्कर्ष महावीर ने गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ग्रेटर नगर निगम कार्यालय में 22 जनवरी को अवकाश रहेगा ताकि सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने अपने स्थान पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव यानी दूसरी दीपावली मना सके। प्रो कबड्डी लीग की डिफेंडिंग चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स का हौसला बढ़ाने के लिए टीम के ओनर अभिषेक बच्चन बुधवार को जयपुर पहुंचे। वे गुरुवार को मीडिया से रूबरू होंगे। वहीं निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान, मुग्धा गोडसे, मानुषी छिल्लर सहित कई स्टार जयपुर पहुंच चुके हैं। वहीं मेरा बलम थानेदार के कलाकार श्रुति चौधरी और शगुन पांडे बुधवार को जयपुर पहुंचे। ये नया शो बुलबुल और वीर की कहानी है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में बुधवार को पोष बड़ा महोत्सव मनाया गया। फूल बंगले में विराजमान भगवान गणेश जी को पोष बड़ों का भोग लगाया गया और झांकी सजाई गई। हजारों ने प्रसादी पाई। राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुसाइड रोकने के लिए राजस्थान सरकार सहित अन्य पक्षकारों की ओर से की गई कार्रवाई का ब्यौरा हाईकोर्ट ने 15 जनवरी तक मांगा है। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और सीबीएसई से पूछा है कि उन्होंने अभी तक क्या आंकड़े एकत्र किए हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इससे पहले वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिले थे। जाखड़ ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए काम करेंगे। नौजवानों की, छात्रों के हितों की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। वहीं श्रीकरणपुर से नव निर्वाचित विधायक रूपेंद्र सिंह कुंडर ने बुधवार को पूर्व सीएम अशोक गहलोत से उनके आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि टिकट वितरण के समय बहुत कबड्डी चली। ये अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जानते हैं और युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया भी। हमारी बड़ी पार्टी है, सभी की राय होती है, फिर तय किया गया कि किसी युवा को टिकट दिया जाए और टिकट मिले। तब कहीं जाकर अभिमन्यु को संगरिया से टिकट मिला। पायलट बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में युवक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे।
अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि राम मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन होगा मैं जाऊंगा। देश के जितने भी तीर्थ हैं हमारे साथी आते जाते रहते हैं। ये धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना गलत है। जय गणराज्य के प्रधानमंत्री पैट फियाला और मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा के बीच गुरुवार यानी आज बैठक में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन में थर्ड फ्रंट के लिए 3 सीट छोड़ सकती है, ताकि थर्ड फ्रंट की स्थानीय पार्टियों और छोटे दल अन्य सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करें और विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ पड़े वोटों को एकजुट किया जा सके। हालांकि विधानसभा चुनाव के वोटों के आंकड़े के अनुसार लोकसभा की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा ही एक व दूसरे नंबर पर रही है। वाल्मीकि समाज ने 3 दिन में सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के नेतृत्व में बुधवार को सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज ने स्वायत्त शासन विभाग निदेशक हृदय शर्मा को बुधवार को अपना 4 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। इस मांग पत्र में कहा गया है कि सफाई कर्मचारी की 24,957 पदों की भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाए, नहीं तो 3 दिन बाद पूरे राज्य भर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतरेंगे। साथ ही वाल्मीकि समाज उनका साथ देते हुए आंदोलन को अग्रसर होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से राजस्थान नर्सेस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पद पर प्रदीप चौधरी को नियुक्त किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को नगर निगम जयपुर हेरिटेज को सम्मानित करेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी के समक्ष हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से बताया गया कि राज्य के स्थायी लोक अदालतों में स्टेनोग्राफर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और उन्हें जल्द ही नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बुधवार को पेश वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भ्रामक झूठी सूचनाएं और सामाजिक ध्रुवीकरण को भारत व दुनिया के लिए त्वरित संकट बताया है। यह चिंताजनक रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अगले 2 साल में भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर में 300 करोड़ से ज्यादा लोग चुनाव के दौरान सहभागिता डालेंगे। रिपोर्ट के अनुसार अकेले भारत में गलत और भ्रामक जानकारी अगले 2 साल में बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इसके अलावा संक्रामक रोग, अवैध आर्थिक गतिविधियां, आमदनी में असमानता और मजदूरों की कमी का भी संकट खड़ा होगा। यानी चुनाव से पहले भ्रामक सूचनाएं भारत और दुनिया के लिए खतरा। WEF यह एक बड़ी रिपोर्ट आई है, लेकिन किसी भी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकतें, गंदे कमेंट और अश्लील गाने के सबसे ज्यादा मामले भी वहीं दर्ज हुए हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।